बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो मकामात पर हमले हुए हैं। एक तो बुशरा बीबी पर रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर हमला हुआ है और ऐसा ही एक हमला इंग्लैंड में हुआ है। शहजाद अकबर के घर के बाहर उन पर तेज़ाबी महलूल फेंका गया, लेकिन वो बच गए। इसके साथ हम बात करेंगे हुमायूं दिलावर साहब, जो दुबक गए थे, जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसा फ़ैसला दिया था जिसको कुछ लोग सरीही इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ समझते हैं। तो उन्होंने ख़ुद ही जब ये फ़ैसला देने के बाद लंदन चले गए, मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए गए और उन्होंने वहाँ पे किसी कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेना था। वहाँ उन पर शदीद एहतजाज किया गया, उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए और उनको ये भी सुना है कि किसी ने गरेबान से भी पकड़ लिया था। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आकर कहा, ये इनाम के तौर पर इंग्लैंड भेजे गए थे जनाब आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से। पाकिस्तान आकर उन्होंने कहा कि मुझे इंग्लैंड में भी नहीं छोड़ा गया, तो यहाँ पे मेरी क्या हालत होगी, तो मुझे प्लीज़ OSD बना दिया जाए। तो उनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लगा दिया गया। आज उनको फिर बहाल कर दिया गया है। तो उनके साथ फिर क्या हो सकता है, क्योंकि वो तो दुबक गए थे, वो तो बचने के लिए रूपोश हो गए थे, ज़ेर ज़मीन चले गए थे। तो उनको फिर मैदान में लाकर खड़ा कर दिया गया, उनको बहाल कर दिया गया। तो क्या उनको वो ख़तरा टल गया जिस पर उन्होंने OSD बनने के लिए ख़ुद ही ख्वाहिश का इजहार किया था? क्या सूरत हाल बदल गई है, या फिर इनको ये बावर हो गया है कि लोग भूल गए होंगे? अब हुमायूं दिलावर साहब बिल्कुल महफूज हैं। किस तरीके से उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान को गवाह पेश नहीं करने दिए गए, इमरान खान की बात नहीं सुनी गई, इमरान खान के वकला को पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई। जब वो पेश हुए तो कह दिया गया कि वक्त गुजर चुका है और उन्होंने फटोफट जल्दी जल्दी इमरान खान को सज़ा सुनाकर, ये हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से फिर वो पाकिस्तान वापस आए। वहाँ पे एहतजाज हुआ, पाकिस्तान में भी एहतजाज हुआ। PTI वाले वैसे ही कुछ सर फिरे गिने जाते हैं, माने जाते हैं, शुमार किए जाते हैं। तो उन्होंने आफियत इसी में समझी कि मैं घर बैठ जाऊं, मैं ज़रा थोड़ा सा ज़ेर ज़मीन चला जाऊं। जब हालात थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर मैं जज लग जाऊंगा, क्योंकि जज ने जज ही लगना होता है, उसने कोई इससे नीचे तो किसी ओहदे पर नहीं जाना होता। तो अब क्या ये बावर कर लिया गया है कि इनको कोई ख़तरा नहीं रहा और उनको एक बार फिर जज लगा दिया गया है? या फिर ये भी हो सकता है कि कोई और मुकदमा भी ऐसा ही उसके सामने लगाना हो जिसमें ऐसा ही फ़ैसला लेना हो जैसा इमरान खान को तोशा खाना केस में इनकी तरफ से सज़ा देने का फ़ैसला किया गया था। 3 साल कैद की सज़ा और फिर 7 जुर्माना भी। अब आ जाते हैं ज़रा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ। वो इमरान खान की जेल में समात के मौके पर वहाँ जाना चाहती थी। जैसे ही उनकी गाड़ी जेल के बाहर पहुँचती है तो वहाँ पे 10, 12, 13, 14 इससे ज़्यादा तादाद नहीं थी। उन लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। तो जियो की तरफ से ये खबर लगाई गई है, बाकी भी कई चैनल ने यही खबर चलाई है कि मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी पर धावा बोल दिया। तो ये मुजाहिरीन हो गए, जो दूसरे काम करें तो वो आपको शरपसंद दहशतगर्द वो नज़र आते हैं। तो इनके बारे में कहा गया कि मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी पर धावा बोल दिया। धावा क्यों बोल दिया? वो नारे लगा रहे थे कि इद्दत पूरी हुए बगैर निकाह नामंजूर। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी नारे लगा रहे थे, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी नारे लगा रहे थे। तो हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इंतहाई भयानक सूरत हाल की निशानदेही हो रही है। जिस तरह से खबर माने की तरफ से और इन लोगों को जो आज मुजाहिरों के लिए लाए गए थे, भेजे गए थे, उनके इल्म में शायद खबर माने का वो बयान नहीं था जिसमें वो कह रहे थे कि बुशरा बीबी और इमरान खान के नाजायज़ तल्लुकात थे। इसकी सज़ा क्या हो सकती है, वो सोच कर ही उसके तज़किरे से ही दिल दहल जाता है। बुशरा बीबी के हवाले से ये लोग जो मुजाहरा करने आए हैं, शायद इनको खबर माने के बयान का पता नहीं था, क्योंकि इनको शायद पहले हायर किया गया था या पहले इनको समझाया गया था, बताया गया था। तो इन्होंने वहाँ पे आके बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर ली। अगर इस पर काबू ना पाया गया तो जो लोग इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि लोग किस तरह से जज्बाती हो जाते हैं मजहबी हवाले से, और जब इस तरीके से उनको भड़काया जाता है, उकसाया जाता है, तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं, दीगर बड़े बड़े लीडर कहते हैं कि दूसरों का एहतराम करें, ख़ासकर ख़वातीन का। तो ये ख़वातीन का एहतराम किया जा रहा है। बंदे सिर्फ 10, 12, 14 थे। कह दिया गया कि मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया, बुशरा बीबी के खिलाफ नारे लगाए गए और मुक्के भी बरसाए गए। अब आ जाते हैं ज़रा शहजाद अकबर की तरफ। वो कहते हैं कि कल उनके घर पर कुछ अफराद आए, उनकी तरफ से
उन पर तेज़ाबी महलूल फेंक दिया गया, क्योंकि पुलिस को पहले से इल्म था, पुलिस को पहले से पता था कि मुझे थ्रेट है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस पहले से काफ़ी हद तक अलर्ट थी। जैसे ही हमला होता है पुलिस आ जाती है, उनको बचा लेती है। अगर ये लोग कामयाब हो जाते इन पर तेज़ाब फेंकने में मुकम्मल तौर पर, तो फिर इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि शहजाद अकबर की अब क्या हालत होती। उन्होंने खुद ये ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि मेरा अज़म उसी तरह से कायम है, मैं जिस तरह से पहले था, जिस तरह मैं पहले खड़ा हुआ था, उसी तरह से मैं खड़ा हुआ हूँ और इन लोगों का इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करूँगा। उन्होंने इंशाअल्लाह ताला कहा तो उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए बाकी लोगों की तरफ से भी यही कहा गया कि ज़ालिम लोग ज़रूर अपने अंजाम को पहुँचेंगे। तो शहजाद अकबर की वहाँ पे किसके साथ दुश्मनी है, जो ये पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ मुजाहिरों का बंदोबस्त ऐसे किया जाता है, ड्रामेबाजी की जाती है, 10-12 लोगों को भेज दिया जाता है, तो ये मेरा ख्याल है कि काउंटर करने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप बाहर निकलती है, उनके ख़िलाफ़ चोर चोर के, डाकू डाकू के नारे लगते हैं और भी कई किस्म के नारे लगते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए ये चंद एक अफराद सामने आ जाते हैं, या तो फिर इतने लोग सामने लाएं, अपने जलसों में बुलाएं, देखें कि कितने लोग इनके जलसों में आते हैं। जहांगीर तरीन साहब का जलसा कामोके में हुआ तो कितने लोग वहाँ पे गए। यही बाकी जमातों की भी मकबूलियत है। IPP की तरफ से तो चले थोड़ी सी जुर्रत कर ली गई, उन्होंने एक जलसा कर दिया, जैसा भी उनका जलसा हुआ नाकाम हुआ, चंद लोग आए, कितने लोग आए, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरे कामों में बड़ी तेज़ है, बड़ी तरार है, बड़ी होशियार है, बड़ी चालाक है, बल्कि अगर ये कह लिया जाए कि बड़ी अय्यार है तो भी गलत ना होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की कैसे तस्वीर फेंकवाई थी। इनकी हालत बदल गई, इनके दिन बदल गए, इनके इक़्तिदार के हालात बदल गए, कभी इक़्तिदार में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, लेकिन अगर नहीं बदली तो फिर फितरत नहीं बदली। फितरत वही रह गई कि किरदार कुशी करनी है, ख़वातीन के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक चले जाना है। तो जा रहे हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है, इंतखाबात में कौन आगे रहता है। बहरहाल जिस तरह से बुशरा बीबी पर हमला किया गया है, हर वो शख्स जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत की कदर है, बुशरा बीबी पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो अगर दुरुस्त भी होते हैं तो भी क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है। शहजाद अकबर को आप जैसा भी समझते हैं, उनका जैसा भी किरदार है, वैसे तो ऐसा कोई किरदार उनका घिनौना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक हमें इल्म है, मालूमात हैं, उनको भी कोई क्यों तेज़ाब फेंक कर जलाना चाहता है, तो यहाँ भी क्यों बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं। तो आप सूरत हाल को कहाँ पर ले जा रहे हैं। PTI के वर्कर्स के बारे में आपको पता है कि कितने वो जज्बाती हैं, कितने वो बदतमीज़ हैं, क्या कुछ वो करते रहते हैं। तो ऐसे मुजाहरे करवा के प्लांटेड किस्म के आप उन लोगों को ना उकसाइए, आप उन लोगों को ना बरअंगेख्ता कीजिए जिनके बारे में ऐसी बातें की जाती हैं, जिनकी ऐसी शोहरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।